दीपाली से बात करते हैं क्योंकि एक प्राइस डैमेज हमने रियल एस्टेट एंसिलरी स्पेस में देखा है, चाहे वो आप एशियन पेंट्स लीजिए, बर्जर लीजिए, या फिर आप आइए होम इम्प्रूवमेंट सेगमेंट में। ये स्पेशली दीपाली जो ये अल्ट्राटेक की टिप्पणी थी रिगार्डिंग वायर्स एंड केबल सेगमेंट में आना, उसने 1-2 दिन में काफ़ी स्ट्रेस इनिशिएट किया इस पूरे स्पेस में। हाउस व्यूज़ क्या हैं और इस प्राइस को कैसे कंसिडर कर रहे हैं हाउस व्यूज़ के मुताबिक? वीरू, इनफैक्ट जब अल्ट्राटेक की खबर आई कि वो केबल्स और वायर सेगमेंट में फोरे कर रहे हैं, उसके बाद जो प्राइस डैमेज हमने देखा वो 2 डर की वजह से देखा। एक तो ये कि अब शायद इस सेगमेंट में जो सप्लाईज है वो तेजी से बढ़ते हुए दिखाई देंगी, प्राइस अग्रेशन देखने को मिलेगा और इसीलिए हमने डैमेजेस पॉलीकैब के इंडस्ट्री जैसे स्टॉक्स में आते हुए देखे। आज रिकवरी इसलिए बनी है और हाउस व्यूज भी हमारे सामने आए हैं, वो इस वजह से क्योंकि अल्ट्राटेक ने जो अपनी कॉमेंट्री है, जो अपने बिजनेस प्लान्स हैं वो शेयर किए और उसके बाद ये रिपोर्ट्स आते हुए दिखाई दी है। ऑल्दो इन रिपोर्ट्स में फिर चाहे वो जेफरीज की बात करें या यूबीएस की बात करें जो पॉलीकैब पर आई हैं, दोनों ने ही अपनी बाय रेटिंग तो रिटेन की है, लेकिन प्राइस टारगेट जो है उनको कट किया है। उसके पीछे भी रीजन है, तो एक एक करके बताते हैं। पहले जेफरीज की बात करें तो उनका मानना यह है कि अल्ट्राटेक के आने से कोई असर नहीं पड़ेगा कंपनी की परफॉर्मेंस में। FY25 से लेकर FY27 में स्ट्रॉन्ग सेल्स ग्रोथ रह सकती है। इनफैक्ट कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ 22% से लेकर 28% रहने की पॉसिबिलिटी है। और ये ग्रोथ कहाँ से आएगी? केबल्स एंड वायर बिजनेस से आएगी, नए ऑर्डर से आएगी, जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स वहां से ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी। ऑल्दो उन्होंने जो टारगेट पी है वो 15% घटाया है और अगर आप टारगेट देखेंगे तो उसको भी कट किया है। 7700 के प्रीवियस टारगेट्स थे, लेकिन अब पॉलीकैब का मानना है कि 6485 तक के लक्ष्य के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है। तो बाय रेटिंग तो रिटेन की है क्योंकि कहीं ना कहीं उनको आशंका यह है कि FY27 के बाद से कंपटीशन इंटेंसिफाई होगा, जो कि आगे परफॉर्मेंस पर इंपैक्ट डाल सकता है, इसीलिए इन प्राइस टारगेट्स को कट किया गया है। वहीं अगर यूबीएस की बात करें तो यूबीएस का कहना यह है कि अल्ट्राटेक ने जो एंट्री हो रही है वो अपने सीमेंट बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि अल्ट्राटेक के आने से कोई बहुत ज्यादा सप्लाईज बढ़ जाएंगी या प्राइस अग्रेशन हो जाएगा। इसीलिए उनका मानना भी है कि जो मीडियम टर्म आउटलुक है वो तो हेल्दी है, लेकिन शायद FY30-31 के बाद जब अल्ट्राटेक केपेक्स प्लान कर रहा है तब शायद इंपैक्ट आ सकता है। तो इसीलिए यूबीएस ने भी इस राइजिंग कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए बियॉन्ड 2027 बाय रेटिंग तो मेंटेन की है पॉलीकैब पे, लेकिन टारगेट्स को कट किया है और इसीलिए जो टारगेट्स है वो 9000 से घटाया है यूबीएस ने और अब जो नया टारगेट है वो 7700 का है पॉलीकैब में। तो नियर टर्म चिंता नहीं है, बट 2-3 साल बाद शायद चिंताएं दिख रही हैं, इसीलिए टारगेट्स कम किए हैं, रेटिंग मेंटेन की है बाय की। प्राइस कट्स देखी भी हमने सेगमेंट पे, जैसे कि अभी दीपाली पॉलीकैब का जिक्र कर रही थी। लुक एट पॉलीकैब एंड लेट्स कंपेयर वर्सेस ऑल टाइम हाई। पॉलीकैब 4836 पे ट्रेड कर रहा है, ऑल टाइम हाई है इसका करीब 7600, यानी सिवियर प्राइस डैमेज करीब कितना हो गया मेरे 5 से 6, 6 से 7, 26 और 2800 रुपये का प्राइस डैमेज। लुक एट एस्ट्रल को लेके आइए और एस्ट्रल में आप समझ लीजिएगा कि प्राइस डैमेज कितना है, हाफ हो गया स्टॉक, 50% ऊपर से उड़ गया। 2600 रुपये का या फिर 2550 का ऑल टाइम हाई था, इट्स नाउ 1350। शरद जी, आपने इस पूरी डिस्कशन को सुना, आपने मुंबई की प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के ट्रेंड्स को देखा, स्पेशली लग्जरी पे अभी भी फोकस है। आपका व्यू कंसिडरिंग दिस फैक्ट तमाम रियल स्टेट पे और रियल एस्टेट पे, 2 अगर आपको पिक बोलूँ मैं यहाँ पे स्टॉक्स पिक करने के लिए, वो कौन से होंगे? देखिए, व्यू तो हमारा भी पॉजिटिव है, लेकिन शायद फ्रंटलाइन स्टोरीज में जो वैल्यूएशंस है वो बहुत ज्यादा स्कोप नहीं छोड़ती हैं। तो अगर मुझे 2 स्टॉक पिक करने हो तो मुझे लगता है एक होगा कीस्टोन रियल्टर्स, वहां में लगता है करेक्शन काफी डीप आई है और वैल्यूएशन कंफर्ट है। शायद मैंने आपके चैनल पे रिकमेंड भी किया है, तो मुझे लगता है एक वो, और दूसरा आपके शायद दिल्ली एनसीआर रीजन में सिग्नेचर ग्लोबल, वो भी एक बढ़िया बेट है। थोड़ी बहुत करेक्शन वहां भी आई है, बट जिस टाइप की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी वहाँ है, मुझे लगता है ये दोनों कंपनीज में काफी बढ़िया ट्रैक्शन रहनी चाहिए आने वाले समय में। बाजार अभी थोड़ा सा डामाडोल है, इसलिए थोड़ा करेक्शन ज्यादा है, बट जैसे जैसे बाजार रिकवर होता है मुझे लगता है ये 2 स्टॉक्स में काफी बढ़िया आउट परफॉर्मेंस आपको देखने मिल सकती है।